भारतीय सांस्कृतिक भारत संबंध परिषद तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के तत्वावधान में वैश्विक हिंदी परिवार का आयोजन सोमवार 18 दिसंबर 5:30 बजे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आज़ाद भवन रोड आईपी स्टेट दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों के हिंदी से जुड़े विचारकों, साहित्यकारों और भाषा कर्मियों का समूह का वर्णन किया। अमेरिका से आए हुए हिंदी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। वहीं अमेरिका से आए हुए बच्चों ने भगवान राम व कृष्ण की आध्यात्मिक कविताएं सुनाई और आए हुए अतिथियों को अपना प्रमाण दिया कि यूएसए में रहकर भी उन्होंने भारतीय सभ्यता का ज्ञान लिया। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद महासचिव श्याम परांडे, रेल मंत्रालय वरुण कुमार, संस्थापक हिंदी यूएसए से देवेंद्र सिंह, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद नारायण कुमार, वरिष्ठ कवि राजेश चेतन जी ने सभी बच्चों की सराहना की और भारत की मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा देने का आशीर्वाद दिया। वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी नहीं, एक कल्चरल डिप्लोमेसी है, उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ चेतन जी को, जिन्होंने चेतना का प्रभाव फैला करके हम लोगों के अवचेतन में हिंदी और भारतीय संस्कृति के को प्रवाहित कर दिया है। और आज के समारोह में ये तो है ही कि जहाँ जहाँ भारतवासी रहते हैं उनके मन में भारत रहता है, उनके तन में भारत रहता है, भारत के प्रति उनमें उन्मत्तता रहती है। कमला प्रसाद मिश्र फिजी के राष्ट्र कवि थे, उन्होंने यह लिखा था कि जहाँ भारतवासी हैं वहाँ भारत है। फिजी को आप जानते होंगे, वह देश ऐसा है जहाँ सूरज की पहली किरण पहुंचती है, ऐसे वहाँ की राजभाषा हिंदी है। और आपको आश्चर्य होगा कि भारत के संविधान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साथ हिंदी का अनुवाद चलाया था, लेकिन कुछ संशोधनों के कारण नहीं हुआ। लेकिन फिजी का संविधान अभी जारी हुआ 2 वर्ष पहले, तो वो हिंदी, अंग्रेजी और काई बाती में एक साथ हुआ। तो एक ऐसा वहाँ अमेरिका में तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन फिजी देश में चाहे वो भारतीय मूल का हो या वहाँ के स्थानीय मूल का हो या ब्रिटिश मूल का, सबको 12वीं तक हिंदी की पढ़ाई अनिवार्य है। ये सरकारी व्यवस्था है। क्या बात है। हमें यह भी प्रसन्नता है कि अमेरिका के लगभग 40 विश्वविद्यालयों में या कहते हैं कि हिंदी की उच्चतम स्तर पर पढ़ाई होती है और आप के 40 विद्यालयों में पढ़ाई होती है। और उस संस्कृति के माध्यम से हमें विश्व मानवता और विश्व बंधुत्व की शिक्षा मिलती है। इसलिए अभी जो G20 हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम कि समूचा संसार हमारा जो है परिवार है, अयं निजः पढ़ते गणना उचित सम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। तो किसी भी शिक्षा का यह तात्पर्य होता है कि आपके मन में मानवता, उदारता और संस्कृति का समावेश हो। मैं आप सब विद्वानों के सामने बहुत कुछ नहीं बोल सकता। एक बार आप सभी हिंदी सीखने वाले छात्रों के प्रति अपनी बधाई देता हूँ और देवेंद्र जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि वो इतना महान कार्य कर रहे हैं। आज की सभा में राष्ट्रीय सहयोग परिषद इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनमें से एक संस्था वो भी है। अब हम सुनते हैं कि हिंदी यूएसए की और देवेंद्र सिंह जी बैठे हैं और इन दोनों ने ये अभियान शुरू किया अपने घर से ही। वाह। दिल्ली पुलिस के एसीपी राजेंद्र कलकल आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। देश करने थे 20 तक ये छात्र छात्राएं दिल्ली एनसीआर में रहेंगे। मैं आदरणीय देवेंद्र सिंह जी जो मेरे मित्र भी हैं और हिंदी यूएसए की सारी परिकल्पना रचिता जी और देवेंद्र जी की है। मैं देवेंद्र सिंह जी से कहूँगा कि वो हिंदी यूएसए के बारे में सबको बताएं थोड़ा सा, क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो राजेश जी आपका धन्यवाद। मेरे छोटे भाई की तरह हैं आप। यहाँ से या तो भेजते थे भारत से
लोगों को सिखाने के लिए, विदेशियों को, या वहाँ से लोग आते थे शिक्षा लेने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करूँगा कि ये ईस्ट और वेस्ट का मिलन नहीं है, ये ईस्ट और ईस्ट का ही मिलन है। क्योंकि हमने जो अमेरिका में ईस्ट बनाया है उसमें जो त्रुटियां रह गई हैं, जो कमियां रह गई हैं, उसको यहाँ पे आके वो दूर होंगी। यहाँ पे आके जो बच्चे सीखेंगे, जो यहाँ के इनके पीयर्स हैं, इनके जो बच्चे पढ़ते हैं, आज स्कूल में गए थे दूसरे लोग CCA विद्यालय में गुरुग्राम में, तो बच्चों का जो इंटरेक्शन होता है यहाँ के विद्यार्थियों से, तो हमारे जो विद्यार्थी बहुत सीखते हैं। और कहीं कहीं मैंने देखा है कि यहाँ ज़्यादा एडवांस शिक्षा दी जाती है, और किताबी ज्ञान के अलावा भी जो यहाँ पे सांस्कृतिक ज्ञान है वो लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि वो हम चरितार्थ हो रहा है। हिंदी USA ऐसी संस्था थी जो कि जिसको हम ये मानते हैं कि उसका जन्म कभी हुआ ही नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे अगर अमेरिका में बच्चों को हिंदू बना के रखना है और उनको सांस्कृतिक ज्ञान देना है, तो भाषा को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। तो हिंदी भाषा को फिर हम लोगों ने अपने घर से शुरू की इसको, संस्था को। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे जुड़ते रहे और वो फिर संस्था बड़ी होती गई। हमारा कभी भी उद्देश्य नहीं था कि हम 4000 बच्चों को हिंदी पढ़ाएंगे। हमारा उद्देश्य था कि हमको ऐसी टीम बनानी है, वातावरण बनाना है। क्योंकि आप बैटन रेस, उसको मुझे बहुत अच्छी लगती थी बचपन में, तो ये प्रयास किया हम लोगों ने। वो कितना सफल होगा ये तो ईश्वर की इच्छा है, लेकिन हम लोग अपना काम अच्छी तरह से करें, यही प्रेरणा हिंदी USA के सभी वॉलंटियर्स को दी गई है। और अगेन पुनः आप लोगों का धन्यवाद यहाँ पे प्रोग्राम आयोजित करने के लिए। से समाचार मिला है कि हमारी राष्ट्रपति जी 23 तक दिल्ली में नहीं है, तो वहाँ प्रयास चल रहा है। अगर आप जब यहाँ से वापसी जब US जाएंगे तो हो सकता है कि राष्ट्रपति भवन में आपको राष्ट्रपति जी से मिलने का अवसर मिले। ये प्रयास चल रहा है। और मोदी जी तक तो पहुँचे, मेरे कहता हूँ निशंक जी से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वो प्रयास करें तो कुछ रास्ता शायद निकल जाए। बहुत अच्छा, कितना बड़ा काम US में हो रहा है, इसका वहाँ जाके ही आपको एहसास हो सकता है कि कितना बड़ा काम कर रहे हैं ये लोग। ये सब वो बच्चे हैं जो जिनका जन्म US में हुआ। देवेंद्र जी, रचिता जी, काबरा जी और राज मित्तल जी तो भारत में जन्म लेके US गए थे, ऐसा ही है ना भाई साहब? हाँ जी। पर ये मेरी जो पीढ़ी, जो बालक यहाँ बैठे हैं, ये सब का जन्म US में हुआ। इनको विद्यालय में हिंदी पढ़ने का अवसर नहीं मिला, तो इनको विद्यालय बनाना पड़ा जिसका नाम हिंदी US से है। और उस विद्यालय के परिणाम कैसे हैं आपने देख लिए हैं यहाँ पे। आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बीच में रेल मंत्रालय में राजभाषा के निदेशक जो हैं श्रीमान वरुण कुमार जी, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार प्रकट करें। श्रीमान श्री वरुण कुमार जी। उसने कहा क्या कि वो बहुत अच्छी हिंदी बोल रहा था, तो मैंने कहा कि आप अच्छी हिंदी इतनी बोल रहे हैं मद्रासी में, कहा कि मैं तो जेल गया हुआ हूँ हिंदी के कारण, लेकिन 3 कारणों से हिंदी सीखना, हिंदी की शिक्षा जरूरी है। तो मैंने कहा क्या? रेल में यात्रा करने के लिए, अगर आप नहीं जानते हो तो खाना पीना नहीं मांग सकते हो, तो रेल में यात्रा करने के लिए। और जैसे मैं IAS हूँ, वो बेगूसराय का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, तो कहा कि पूरे भारत में नौकरी करने के लिए भी हिंदी जरूरी है। और तीसरा कहा कि लाल किले पर झंडा फहराने के लिए आपको समझ में नहीं आया क्या है मतलब, लेकिन आदमी से लेकर के, जैसे अटल जी ने कहा कि मुझे इतनी ऊंचाई मत कि मैं गैरों से या अपनों से गले नहीं लगा सकूं। सबसे बड़ी आदमी वह होता है जो जहाँ भी रहे, चाहे रथ पर रहे, चाहे सड़क पर रहे, लाल किला पर रहे, वह अपनों से गले लगा सके। आप लोगों ने हमें अपना समझा, देवेंद्र भाई यहाँ आए और
हम आप लोगों का फिर अभिनंदन करते हैं और हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। चेतन जी ने मुझे डबल्स बना, क्योंकि मैं उनको मालूम होगा, लेकिन राजभाषा वह भाषा है जिनका कि हम सरकार में उपयोग करते हैं। वह एक खास रजिस्टर की, इस खास क्षेत्र की भाषा है, एक ही किस्म की होती है। और भारत में चूंकि विरासत अंग्रेजी की है तो काम अंग्रेजी में होता है। संविधान में हमने संकल्प लिया हुआ है कि देश की सरकार जो है वो देश का काम हिंदी में करेगी। इस प्रयास के लिए अपने ही देश में हिंदी के लिए विशेष पद, विशेष नीतियाँ, विशेष विभाग खोलने पड़े हैं। हमारे प्रयास भी विशेष हैं। उसी रेल मंत्रालय में भी यह विभाग है, उसी का मैं निदेशक हूँ। और आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। निखिल जी के हाथों से वहाँ मंच के सामने सबको रमेश पोखरियाल निशंक जी, भारत के शिक्षा मंत्री रहे हैं आप। उत्तराखंड जो देवभूमि कहा जाता है, जहाँ माँ गंगा है, जहाँ हिमालय है भारत की पहचान, उस प्रांत से आते हैं आप। हरिद्वार जहाँ हम सबको एक दिन जाना ही है, उस हरिद्वार की धरती से सांसद हैं जो भूति आज हमारे बीच में अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आज इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें, अपना अध्यक्ष उद्बोधन दें और फिर हम सब, कृष्णा जी चाय की व्यवस्था रखो भाई, बाहर तैयार रहे चाय, चाय के बाद चाय। वेरी गुड, ठीक है। रचिता जी, राज मित्तल जी, अब आप दोनों लोग एक साथ आ जाइए। हाँ दोनों साथ, ये अच्छा किया वैसा, मेरी भी इच्छा यही थी। काबरा जी, ये एक बच्चे का, मेरे पास सूची नहीं है। बच्चे लोग आ जाए लाइन में, चलो एक एक करके आइए। बहुत अच्छे। ग्रुप फोटो बाहर करवाएं, वो सब खुला आएगा। आदित्य खुराना, रिया सचदेवा, आओ बेटा। ओजस श्रीवास्तव, रिया गुप्ता, नमन। सबका हो गया ना? बच्चे बच्चे रहे केवल, निशंक जी और बच्चे बस, और कोई ना। बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखिए, आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन में हो रहा है। और ये जो बच्चे हैं सारे हिंदी USA के पाठशालाओं में जो बच्चे हिंदी सीखते हैं अमेरिका में, वो सब बच्चे हैं। ये 13 बच्चे हैं और 5 अध्यापक हैं। ये भारत यात्रा पे आए हैं और आज इनका ICCR में यहाँ स्वागत का, अभिनंदन का कार्यक्रम था। ये सब बच्चे हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं, हिंदी जानते हैं और बहुत हिंदी की अच्छी कविताएं जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये वो पीढ़ी है जिनके पेरेंट्स का जन्म तो भारत में हुआ और वो अमेरिका गए, लेकिन इन सब का जन्म, जो ये पीढ़ी यहाँ खड़ी है पीछे, इनका जन्म अमेरिका में हुआ। इनको हिंदी पढ़ने का अवसर स्कूल में नहीं मिला, पाठशाला में नहीं मिला, पर हिंदी USA की पाठशालाओं में जाकर हिंदी सीखी है इन बच्चों ने। तो आइए इन बच्चों से आप कुछ बात कीजिए तो आपको पता चलेगा। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि मैं भारत आया हूँ और भारत को बहुत एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस भारत ट्रिप पर आने के लिए। जी, मेरा नाम ऋत्विक अग्रवाल है और इस यात्रा में मैं भारत तो बहुत बार आ चुका हूँ, पर इस यात्रा में जो मैंने सीखा है अभी तक और जो मैं आगे जाके सीखूँगा, उससे मैं बहुत प्रेरित हूँ। और इतने सारे लोग मिले आज मुझे, उनसे भी बहुत प्रेरित हुआ हूँ। मुझे गर्व हो रहा है कि मेरी जड़ें अभी भी अमेरिका में है और उनको बढ़ाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। मेरा नाम काव्या है
और मुझे जब हम यहाँ आ रहे थे तो मुझे बहुत उत्साह महसूस हो रहा था। और मैंने यहाँ आकर 2 दिन में बहुत कुछ सीखा है और मैंने बहुत लोगों से बात किया। और जब भी मैं भारत आती हूँ तो मैं हर बार एक ही जगह या 2 जगह जाती हूँ, लेकिन इस यात्रा पर हम बहुत सारे जगह जाएंगे और हम बहुत कुछ सीखेंगे और उसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। नमस्कार, मेरा नाम नमन अरोरा है और मैं ये ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं भी बहुत बार भारत भी आया हूँ, पर हर बार मैं मेरे दादी के घर में या मामू के घर में रहता हूँ, कहीं एक्सप्लोरिंग भी नहीं करता, बस दूसरे रिलेटिव्स को मिलते हैं और उनके घर को देखते हैं। ये ट्रिप पर हम बहुत सारे एजुकेशनल चीज़ें और कल्चर चीज़ें को भी सीख पाएंगे और बहुत एक्सप्लोर कर पाएंगे भारत। और आज भी हमने एक स्कूल भी विज़िट करता है, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने दूसरे स्टूडेंट्स को देखा या उन लोग का ज़िंदगी कैसे स्कूल चलता है, और मैंने भी मेरा अपना अमेरिका का तरह स्कूल बताया था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम अस्मी जैन है और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला है भारत आने के लिए ऐसे ग्रुप में, और मुझे आज भी इतना बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे इतने बड़े लोग आज इतना ज्ञान दिया है मुझे, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मौका मिला है। आपको यहाँ अभी तो हम सिर्फ दिल्ली में गए हैं, बट हम आज सुबह एक स्कूल में भी गए थे और इतने सारे बच्चों से भी मिले थे। CCA। नमस्ते, मेरा नाम चेतना मलारापू है। मैं भारत यात्रा पे इन बच्चों के साथ में यहाँ पे आई हूँ। मेरे साथ में मानक लाल जी भी हैं। हम दोनों वहाँ पे न्यू जर्सी में और मैं कनेटिकट में हिंदी स्कूल चलाते हैं, और मैं वहाँ पे एडवांस की जो हमारी जो सबसे उच्चतर लेवल है उसकी अध्यापिका भी हूँ। हम 13 बच्चों के साथ यहाँ आए हैं। आज हमारा दूसरा दिन है और हम यहाँ और 15 दिन के लिए रुकेंगे, जिसमें हम और 7 और जगह घूमेंगे इनके साथ में। और यहाँ पे हमारा पूरा जो पर्पस है आने का वो यही है कि इन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ाने का और उसे एक नए अनुभव देने का कि किस तरह से भारत की लाइफस्टाइल है, किस तरह से भारत की ज़िंदगी है, और आप उसको हमारे तरह से अनुभव आप करें। एक टीचर हैं और अमेरिका में जो है इन बच्चों को पढ़ाती हैं, सांस्कृतिक से जोड़ती हैं, हिंदी से जोड़ती हैं, तो आप ऐसी युवा पीढ़ी को क्या बोलना चाहेंगे जो भारत में भी है कि जो बहुत से बच्चे जो है हिंदी पीढ़ी से कम, हिंदी महत्व कम समझ रहे हैं, तो उन जैसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? जैसा कि निशांत जी ने कहा भी कि हिंदी हमारी भाषा है। आपको अगर संस्कृति से जुड़े रहना है, आपको आपकी भाषा जानना बहुत ज़रूरी है। आप कितनी भी भाषाएं बोल लें, राइट, लेकिन आप जब तक हिंदी नहीं बोलते हैं आप अपनी संस्कृति से जुड़ नहीं सकते हैं। वहाँ पे हिंदी हमारी भाषा रहनी चाहिए और हमेशा रहेगी, क्योंकि यही हमें जुड़े रखेगी अपनी संस्कृति से। सेवा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये हिंदी USA से मौका मिला भारत आने के लिए। हम अपने भारतीय संस्कृति के साथ अब बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी संस्कृति के बारे में जगह पर जा रहे हैं और सीख रहे हैं। हम आज एक पाठशाला में गए थे और हम अपने एज के बच्चों से भी कनेक्ट कर पाए, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम जो अमेरिका में देखते हैं और करते हैं, हम वही चीज़ें भारत जैसे करता है और कैसे वो अब लोग करते हैं कि हम वो भी देख सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ओजस श्रीवास्तव है। आज मैं एक कविता सुनाऊंगा जिसका नाम है राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। इस कविता के कवि है श्री कमलेश शर्मा जी, और इस कविता जो लोग भगवान राम के बारे में नहीं जानते हैं या उनके प्रमाणों को गलत समझते हैं, उसको मैं इस कविता के माध्यम से समझाऊंगा। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्ली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तरण तरण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे है रोम रोम में, चंद सिरफिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। सरयू की निर्मल जलधारा, कौशल
का प्रदेश अति प्यारा, पतित पावनी गंगा का तट और प्रयाग का वह क्षेवट, चित्रकूट मंडल का कण कण और सारा पावन दंडक वन, रामेश्वर जहाँ रहे पापना, जहाँ हुई शिवलिंग स्थापना, जहाँ शांत रत्ना कर रहता, सेतु बंद गाथा को कहता, नहीं सुनामी लहरे लाता, दिया राम को वचन निभाता, वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का, समय के थपेड़ों के मारे ये भौतिक प्रमाण है सारे, जिससे मारा था रावण, जिससे मारा था रावण, क्या लाकर वह धनुबाण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। और अंत में, राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं, झुठलाते राम के मर्म को, घायल वे कर रहे धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरिहर द्रोही है, ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आर्यही शर्मा है और मेरी कविता का नाम है क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा। इसकी कवित्री कविता तिवारी जी है। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं तिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा, विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल के यह उद्देश्य होता है, जहाँ रहते हैं हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। बिना मौसम हृदय को किल से भी गूंजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त है ये जानते सब है, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन में कर नहीं सकती। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ पर रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता मैं यह मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। धन्यवाद। बच्चे उपस्थित हुए अमेरिका से, जो इन्होंने हिंदी का जो परचम लहरा रहे हैं अमेरिका में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बड़ी बात है कि हिंदी यूएसए में पिछले 23 साल से देवेंद्र जी और उनकी पूरी टीम जिस मिशन के साथ जुटी हुई है हिंदी के वैभव को फैलाने के लिए, ये हिंदी माने भारत है। और अमेरिका में भारत को किस तरीके से स्थापित कर रहे हैं, आपने देखा कि उस अमेरिका से आकर के जो वहीं पैदा हुए हैं, पल रहे हैं, वो किस तरीके से हिंदी में आत्म विश्वास के साथ अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो आज उन सब बच्चों के अभिनंदन के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये हमारी भारत की पहचान है। और अब हिंदी तो वैसे भी विश्व की सर्वाधिक बोली, समझी और जानी जाने वाली भाषा है। और हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसकी ज़रूरत है। इसलिए हिंदी का प्रचार और प्रसार, और भारत हिंदी के साथ ही भारतीयता जाती है,
भारत की संस्कृति की आत्मा भी है हिंदी और संस्कृत। इसलिए यदि भारत को जानना है तो हिंदी को ही जानना होगा, हिंदुस्तान को जानना है तो हिंदी को जानना है, और हिंदी को जानना है तो इन पीढ़ी को खड़ा करना पड़ेगा। और इसलिए मैं देवेंद्र जी को, जो यूएसए से आए हैं, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मिशन पूरा कि हज़ारों बच्चों को वहाँ पर अमेरिका में हिंदी पढ़ा रहे हैं और इन्होंने एक पूरा माहौल बनाया है। तो ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। और आज इसी निमित्त जो बच्चे भारत के भ्रमण पर आए हैं, उनके साथ हम लोगों को मिलना हुआ है और हमारी कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री जी इन बच्चों को मिलें, राष्ट्रपति जी भी इन बच्चों को मिलें, उनको और प्रोत्साहन बढ़ेगा। कोशिश है उपराष्ट्रपति जी बच्चों को मिलेंगे और इन बच्चों को ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन कर के पूरी दुनिया में हमारी हिंदी को, हमारी भारत की संस्कृति को फहराएं। ये हम शुभकामना देने के लिए इनको आए। भारत में प्रसिद्ध हुए हैं, जो हिंदी का महत्व जो बच्चे यहाँ समझने आए हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? हिंदी तो हमारी जान है, हमारी भाषा है, उसको बढ़ाना हमारा सबका कर्तव्य होना चाहिए। और हम लोगों ने अमेरिका में देखा कि एक स्वार्थ के रूप में हमने इस भाषा को बढ़ाया, क्योंकि हमारे दो छोटे बच्चे हुए तो हमको लगा कि अगर हमको अपनी संस्कृति को जीवित रखना है तो हमको अपनी भाषा, क्योंकि आप किसी दूसरे की भाषा में आप नहीं सिखा सकते। आपको अगर हनुमान चालीसा है तो आपको अंग्रेजी में नहीं सिखा सकते, आपको रामायण बच्चे को सिखानी है तो उसको आप अंग्रेजी में नहीं सिखा सकते। तो हमने अपने बच्चों के लिए ये इसकी शुरुआत की, लेकिन फिर हम लोगों को लगा कि अगर बच्चों को सिखा लेंगे, अब किससे बोलेंगे वो, क्योंकि आपको, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई आप सचिन तेंदुलकर घर में बना सकते हैं, लेकिन किससे क्रिकेट खेलेंगे। उसके लिए वातावरण बनाने के लिए फिर हम लोगों ने एक स्कूल खोला, फिर 2 स्कूल खोले, फिर बढ़ते गए और हमको अच्छे वॉलंटियर मिलते गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसमें हमारे बच्चों का भी योगदान बहुत अच्छा रहा। हमारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे थे वहाँ अमेरिका में, और हिंदी भी लिखने, पढ़ने, बोलने तीनों चीज़ों में पारंगत थे। तो हमने उन बच्चों को दिखा के कि देखो भी अगर हिंदी आप सिखाओगे तो आपके बच्चे भी ऐसे अच्छे बनेंगे, स्टडीज़ में अच्छा करेंगे। तो लोग जुड़ने लगे, यंग लोग वॉलंटियर जुड़ने लगे। तो अभी इस समय हम लोग 4000 से ज़्यादा बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। हमारे खुद के स्वयं के करीब 27 पाठशालाएँ चलती हैं। इसके अलावा हम दूसरी पाठशालाओं को भी सपोर्ट करते हैं। तो ईश्वर की इच्छा थी, अच्छा काम था, और इसको मैं मानता हूँ कि भी हमारा सौभाग्य है कि हमको ये कार्य करने का अवसर दिया ईश्वर ने, और बाकी उसकी इच्छा है, काम सफल हो रहा है। धन्यवाद।